तो बात खत्म हो जाएगी। बुद्ध तो हम हैं ही, अब जो जो हम हैं वो हमें पता चल जाएगा। अभी जो हम हैं वो हमें पता ही नहीं है कि हम बुद्ध हैं, हम एनलाइटेंड हैं। वो हमें पता नहीं है ना। भ्रांत सत्ता हमें ये पता नहीं होने देती। भ्रांत सत्ता मैट्रिक्स गढ़ती रहती है। तो जो मैट्रिक्स गढ़ती है भ्रांत सत्ता, वो मैट्रिक्स हमें दिखता रहता है। हमें मैट्रिक्स ही दिख रहा है और लगातार मैट्रिक्स का क्रिएशन चल रहा है। तो यह जो है वह भ्रांत सत्ता मर जाएगी तो फिर वो क्रिएशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। या क्रिएशन खत्म हो जाएगा तो भ्रांत सत्ता खत्म हो जाएगी। क्योंकि भ्रांत सत्ता जो है इस जो है पागल क्रिएशन का परिणाम है। भ्रांत सत्ता जी अलग से कुछ नहीं है। इसीलिए तो उसको भ्रांत सत्ता कहते हैं ना। यदि इसके अलावा कुछ होती तो भ्रांत कैसे रहती, वो असली सत्ता हो जाती। वो भ्रांत हाँ हाँ। सत्ता, झूठी सत्ता का मतलब यही है ना। वो फाल्स जो बीइंग का मतलब ही यही है कि वो जो लगातार क्रिएशन चल रहा है ना, मैट्रिक्स का मतलब है रेगुलर क्रिएशन। उसमें मतलब कोई गैप ही नहीं है। उसमें कोई गैप ही नहीं है, इसलिए वहां एक सत्ता जैसी एक बात खड़ी हो जाती है, एक भ्रांति खड़ी हो जाती है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, समझ वहां गया। मतलब लगातार क्रिएशन के कारण एक ऐसा लगता है कि यह मतलब मैं कुछ हूँ। वो लगातार जो सही है सही फाल्स बात है। क्रिएशन चल रहा है। तो वो क्रिएशन जी। जैसे ही अपना खत्म हो जाएगा तो वहां तो कुछ है ही नहीं, था ही नहीं, तो कहां से रहेगा। चलो स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, खुश रहिए। कैसे हैं? जी बस बढ़िया वैसे तो। स्वामी जी आप पहचान गए क्या? मेरा नाम निखिल है, पिछले हाँ दिनों आपसे बात हाँ हुई हाँ थी। हाँ, चर्चा हुई थी आपसे। जी जी हाँ हाँ। स्वामी जी एक्चुअली मैंने कुछ बातें कही थी पिछली बार की, वो जो आनंद होता है। हम्म। तो स्वामी जी देखिए बात ऐसी है कि मेरा जीवन में अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, हम्म। लेकिन अचानक से आज के कुछ 3-4 साल पहले कुछ ऐसा मोड़ आ गया था कि पढ़ाई में मन बिल्कुल लगना बंद हो गया था, क्योंकि मेरे सामने कोई ऑप्शन बचा नहीं था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था पढ़ा तो पढ़ूँ क्या। हम्म। और एकदम से ही मूड ऑफ हो गया था, कोर्स वगैरह सब चेंज हो गया था, तो मेरा मूड ही खत्म हो गया था सब कुछ हर एक चीज से। हम्म। तो उसके बाद मैंने स्पिरिचुअलिटी में से खोदने की ये चालू करी अपनी हम्म। जर्नी। हम्म। और उसके बाद एक बार मैं अचानक से एक वीडियो सुन रहा था सदगुरु जग्गी वासुदेव की। हम्म। तो उन्होंने एक बात कही कि आप विचार ही बन जाते हैं। हम्म। हमें लगता है कि हम कुछ हैं, लेकिन हम विचार ही होते हैं। हम्म। तो वो बात मुझे ऐसे हिट करी कि मुझे पता नहीं ईश्वर कृपा से या प्रभु की कृपा से ऐसा दिखाई पड़ा कि मैं विचार ही बन गया हूँ। और जब मैं मुझे वो दिखाई पड़ा, हम्म। उसके बाद में सब कुछ खत्म हो गया। हम्म। इतना खतरनाक वो झटका लगा था कि मेरे सामने कुछ बचा ही नहीं था। मुझे लगा मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो विचार के अलावा कुछ हूँ ही नहीं, हम्म। मेरा अस्तित्व है ही नहीं। तो ये बात मैंने एक जिद्दू कृष्णमूर्ति हुए हैं हाँ। उनसे सुन रखी थी कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, थिंकर इज द थॉट। हम्म। तो मुझे ये बात वहां से कनेक्ट हुई कि यार सदगुरु को सुनते हुए मुझे ये चीज दिखाई पड़ी जो कि बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति। हम्म। तो फिर मैंने कृष्णमूर्ति को सुनना चालू किया। और जो चॉइसलेस अवेयरनेस होती है, हाँ हाँ। जिसमें हम चुनाव नहीं करते, उसमें हम बने बने रहते हैं, तो हम्म। वो हमें किसी आयाम में ले जाती है हमें, है ना। हम्म। तो समझिए मैंने पिछली बार तो ऐसी बातें की थी जैसे कि मैं थोड़ा नादान हूँ, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन अ, मैं हालांकि इसे ईश्वर ईश्वर कृपा ही मानता हूँ हम्म। कि मुझे वो जो अनुभव होता है ना खाई में गिरने वाला, वो मुझे वो खुद को हुआ था। मैं हम्म। ऐसे बोल रहा था कि ऐसा अनुभव होता है, मुझे पता है, मैंने सुना है, लेकिन वो मुझे खुद को हुआ था। हम्म। और उसके बाद में आपने हाल ही में 2-3 दिन पहले एक लेडी से बात की थी जिन्होंने कहा था कि हम्म। ऐसे गिरने खाई में गिरने जैसे अनुभूति होती है, और ऐसे आपने उनको कहा था कि भाई उसके आगे मरना पड़ेगा, हम्म। है ना, मरो रे जोगी, मरो रे जोगी। हम्म। तो वो बात भी है। और मेरे सामने मृत्यु खड़ी थी, मैंने हम्म। वो खाई में उतर गया था लगभग, और मेरे हम्म। सामने मृत्यु खड़ी थी। और मैंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। हम्म। समझिए मैंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया था और मैं एक तरह से मर गया था। हम्म। उसके बाद वो जो आनंद होता है ना, हम्म। वो घटित हुआ था। वो हम्म। जो रियल जो आनंद होता है ना, रियल आनंद की शरीर रोम रोम में फूटता है वो शरीर के। हम्म। तो उसकी अनुभूति मुझे उस टाइम हुई थी। हम्म। तो उसके हालांकि मैंने कुछ ही सेकंडों में मैं वहां से वापस उतर गया, क्योंकि मुझे लगा कि यार ठीक है देख लिया अभी। उसके बाद मैं सब कुछ ऐसे भूल सा गया कि ना कैसे किया जाता है मेडिटेशन, चॉइसलेस अवेयरनेस कैसे की जाती है, वो सब कुछ मैं भूल गया था उसके बाद में। हम्म। और मैं काफी प्रयास किया मैंने 2-3 साल में, बोला कि सोचता था कि यार ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, और एनलाइटनमेंट मिलने के बाद में सब कुछ मिल जाएगा। हम्म। लेकिन मैंने
मतलब काफी जगह सुना और पढ़ा कि एनलाइटनमेंट होने के बाद क्या होता है कि इंसान अपना शरीर उसका छूट जाता है, संभावना ये रहती है कि शरीर छूट जाता है, क्योंकि हमने मृत्यु का ही सामना कर लिया तो मृत्यु हो ही जाती है शायद इससे। हम्म। तो स्वामी जी, मैं मेरे सामने ना ये असमंजस है कि मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ कि हालांकि मुझे स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, हम्म। मुझे जीवन में कुछ करना है क्योंकि मजबूरियां हैं, क्योंकि माता पिता का साथ है। हालांकि मुझे इस इस तरह तक एक्सपीरियंस होने के बाद में मुझे खुद को, मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ऐसा मेरा जो है माइंडसेट हो चुका है, पर्सनालिटी ऐसे ही बन चुकी है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ऐसा लगता है। हम्म। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे कुछ, मुझे कुछ हो गया तो मम्मी पापा जो है वो मतलब समझ सकते हैं आप। तो इसमें हाँ, अब कुछ समझने वाली बातें हैं हाँ, मैं कि इस असमंजस में हूँ स्वामी जी की ना, मैं हम्म। पढ़ाई पे ध्यान दूं या फिर उस पे ध्यान दूं कि समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। हम्म। हम्म। ये मेरा जो है वो कंफ्यूजन है। इसमें बातें ये हैं, एक तो ये कि जो अनुभव हुआ सुंदर हुआ, उस समय जी स्वीकार भाव था, लेकिन जी वह जी स्वीकार भाव जो है परिपूर्ण नहीं था। जी और जो है मन में कहीं न कहीं भय बचा हुआ था। परम स्वीकार में अभयावस्था होती है। यदि परम जी स्वीकार नहीं है, स्वीकार भाव में कुछ कमी है, तो जिस अनुपात में कमी होगी उस अनुपात में भय होगा। और भय जी जो जी है यह सबसे बड़ा हथियार है मन का। क्योंकि जितना भय होगा उतना द्वंद्व होगा, जितना द्वंद्व होगा उतना मन होगा। तो मन जी की आधार भूमि है भय, है ना? जी भय जो है मन की आधार भूमि है। तो उस समय जो है आपको जो भी हुआ बहुत अच्छा हाँ हुआ, हाँ एक ग्लिम्स तो आपको आ ही गई है ना? जी ग्लिम्स आ गई है, उसके लिए अपना धन्यवाद। जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी उच्च चेतनाएं हैं, जो भी है, सबके लिए धन्यवाद। अब जी जो जी है अपने साहस को फिर से बटोरना पड़ेगा, जी स्वामी जी। क्योंकि बगैर साहस के ये यात्रा होती नहीं है। साधारण यात्रा जो साधारण साधक करते हैं वो तो यहाँ तक पहुंच ही जा, थोड़ा पहले तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से जो हाँ हाँ है अब साहस की जरूरत पड़ती है। अब साहस जी जी ही नाव बनेगी, साहस की नाव पर ही ये भवसागर पार होगा, है ना? सही बात है स्वामी जी, और मरना तो जो पड़ेगा। जो है माँ बाप का ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, ये सब मन की बातें हैं। मन जो है भय को बगैर आलम्बन के प्रकट नहीं कर सकता, उसमें कोई ना कोई आलम्बन उसमें लेता है कि भय मुझे हो रहा है, उसका कारण ये है और ये बिल्कुल जेन्युइन कारण है ना? जस्टिफिकेशन के साथ में रहता है। मन जी जो जी है एक शानदार जस्टिफिकेशन है ना? उसके पास पूरे जी, ये लॉजिक तो होते है। हैं, प्रॉपर लॉजिक होते हैं मन के पास में। और उन जी लॉजिक के साथ में अपना मैट्रिक्स प्ले करता है मन, ठीक है ना? क्योंकि मन सही ही बात है। मैट्रिक्स है, मन जी ही जी मैट्रिक्स है ना? और मैं मन हाँ हूँ, हाँ। और मैं मन मैं हूँ, ही मैं हाँ हाँ है ना? मैं ही मन हूँ इसलिए मैं ही मैट्रिक्स हूँ। तो ये जो है ये भ्रांत सत्ता है। मैं, मन, मैट्रिक्स, ये सब जो है एक ही चीजें हैं। एक ही चीज के अलग अलग पहलू हैं, मतलब एक ही चीज है यह। और इस भ्रांत सत्ता को जब तक मरेगी नहीं तब तक वास्तविक सत्ता प्रकट नहीं होगी, है ना? तो यह जो सही है, बात है। हाँ, यह जो है फिर अपना, इसीलिए ये बात आती है कि कहीं मृत्यु नहीं हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वो शरीर के साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि शरीर के साथ जीवेषणा बहुत जबरदस्त होती है ना? जी जी हाँ, लस्ट फॉर लाइफ जो है, जीवेषणा, वो शरीर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है। और एक्चुअली क्या है, वह फिर भय काम भी कर जाता है, इसी कारण भय काम कर जाता है कि शरीर भी छूट जाता है, जबकि शरीर कभी नहीं छूटता है। वो स्वामी, तो शरीर बिल्कुल नहीं छोड़ता। ना ना ना, वो तो खैर किसी रेयर वन, जो हाई क्वालिटी की चेतना है, बहुत ऊंची दर्जे की चेतना है ना? अच्छा। हाँ, वह हाँ हाँ। जो है उसको यदि एनलाइटनमेंट होगा तब वो शरीर उसी समय उसका छूटेगा। बहुत अच्छा ऊंचे अच्छा। ऊंचे दर्जे की चेतना है, तो क्योंकि वह जो है उसमें व्यर्थता का बोध इतना सघन होगा
कि उसके बाद में वो समय उसी समय उसका समाप्त हो जाएगा हर आयाम में। शरीर, मन, आत्मा सारी चीज एक ही साथ डिसॉल्व हो जाएगी उसकी, कुछ भी नहीं बचेगा, सीधे परम सत्ता ही बचेगी, है जी ना। जी। लेकिन वह संभव नहीं है। वो करोड़ों अरबों साधकों में कोई एक आध की क्वालिटी होती है। वह वो अच्छा। वो रेयर वन है, वो हजारों साल में एक आध घटना होती है वह ऐसी। और क्योंकि ना वो मैंने काफी सारे वीडियोस देखे, खासकर हाँ तो सदगुरु जग्गी वासुदेव जो है ना, तो हाँ, उन्होंने बोला कि ना जिस जिस क्षण मतलब एनलाइटमेंट होता है उस क्षण शरीर भी छूट जाता है, क्योंकि हमें दिख जाता है मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो वो छूट जाता है और एनर्जी काफी नहीं ज्यादा होती है, नहीं तो वो। नहीं नहीं, ये बेकार की बात है, झूठी बात है। और बिल्कुल मान के चलो आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। जी वो जी। हाँ, वो रेयर वन की क्वालिटी है, वो क्वालिटी बहुत ऊंचे दर्जे की चेतना की होती है, जो बहुत ऊंचे दर्जे की चेतना है, जिसकी पिछले जन्म में लगभग यात्रा पूरी हो चुकी हो, पिछले जन्म में लगभग यात्रा पूरी हो चुकी हो, और पिछले जन्म में उसके जो भी कर्म प्रारब्ध और ये श्रृंखलाएं और ये और वो सारा हिसाब किताब लगभग चुकता हो चुका हो। तो कुछ छोटे मोटे कारण से उसने शरीर धारण किया हो, बहुत छोटे मोटे कारण से, ये उनके साथ अच्छा। संभव है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में द्वंद्व होता ही नहीं है। हम्म। वो अभी अभी भी कुछ और बोलना चाहते हो तो मेरा एक सवाल और है वैसे। हाँ, अ, बोलिए। ये पूछ रहा था कि एक सेकंड से झटके से दिमाग से निकल गया, वो ऐसा होता है ना कई बार। ठीक है, तो जैसे ख्याल आएगा तो आप फिर से पूछ लीजिए। और ये ठीक है, आप वैसे तो आ जाएगा, अगर आप कुछ बोलना चाहते तो बता दीजिए मुझे। हाँ, बस यही है कि साहस जो है, साहस तो रखना ही होता है। और ये साहस की तैयारी होती है साधना में जो है, हम अपने साहस को ग्रो कर रहे होते हैं। अभी कल ही एक ऐसे ही युवा लड़के से, साधक से बात हो रही थी। तो जी साधक तो अच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो मैंने कहा, उसने मेरे बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि मैं तो बहुत छोटी उम्र में जंगल में अकेले चला जाता था। तो उसका कहना था कि अच्छा अकेले जाने में आपको डर नहीं लगता? मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा। अकेले होने में डर लगता है, जंगल में अकेले, घने जंगल में अकेले जा करके 2 4 5 घंटे रहने में डर लगता है। तो जी यह जी। जो डर है, इस डर को तो फेस टू फेस करना पड़ेगा ना, उसको देखना पड़ेगा, भय के साथ रहना पड़ेगा, भय से भागना नहीं पड़ेगा, भय से भयभीत नहीं होना है, भय सही को बात है। स्वीकार कर लेना है, भय के साथ हो जाना है। तो जैसे ही हम जो हाँ। है जंगल में जाते हैं और अकेले में अपने आप को वहाँ छोड़ देते हैं, और जो हो रहा है उसे देखते रहते हैं, तो धीरे 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 भय विलीन हो जाता है। तो वह भय जो है वह शरीर से जुड़ा हुआ भय है ना, कि कोई जी जानवर जी। आ जाएगा, कोई हमला कर देगा, कोई वो कर देगा। तो धीरे 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 वह भय विलीन होता है, फिर धीरे धीरे हो सकता है जंगल में जंगली जानवर भी मिल जाए। तो जंगली हाँ जानवर बिल्कुल। मिलेंगे, और वो जो है हम यदि कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और निकल के चुपचाप चले जाएंगे, तब जो है कुछ अनोखी घटनाएं घटेंगी, तब जो है अंदर एक भरोसा पैदा होगा, और व्यर्थ के भय निर्मूल होने लगेंगे कि जंगल में जंगली जानवर मिले और हमने उनको देखा, उसने हमको देखा, और कुछ भी नहीं हुआ, वो चला गया। तब जा जी करके जो है बहुत सारी भ्रांतियां टूट जाएंगी, है ना। इतना डराया जाता है कि जंगल में गए, अकेले हुए यानी मर जाओगे, जंगली जानवर आके मार डालेगा, खा जाएगा, ये ऐसा कर लेगा, यह हो जाएगा। हम्म, कैसा कैसा जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो है ट्रेंड किया गया है। तो वह जो है वो सारी धारणाएं टूटती हैं। ये जो बड़ी मोटी मोटी धारणा है ना, पहले मोटी मोटी दीवारें गिरनी चाहिए जो सरफेस में है, यह जी और हाँ। यह हमें तोड़ना पड़ेगा। साधना के अलावा यह चीजें इसलिए भी करनी चाहिए कि जंगलों में जाना चाहिए, जंगलों में कैंप भी करना चाहिए। कि जंगलों जी में जैसे हमने भी क्या किया है, जंगलों में जाकर के हम कैंप करते थे कि नदी किनारे जंगल में अपना जो है ऐसी साधारण से टेंट लगा करके, या फिर कुछ पाल वाल बांध करके, और वहाँ लकड़ियां इकट्ठी करके जला के, और वहीं पे अपना रह रहे हैं। तो अच्छा जंगलों में अच्छा। एकांत एकांत वास किया है, फिर यार छोटे मोटे ग्रुप के साथ वास किया है वहां पे। तो यह जो करने से जो है ना बहुत सारा भय विलीन हो जाता है, और जो है बहुत सारा जी पैटर्न हो जो होते हैं ना, जो हम संसार में कोई पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं,
तो वहां पे वो पैटर्न बदल जाते हैं ना, वो पैटर्न मतलब ये नहीं रह जाते, पैटर्न डिस्ट्रॉय होते हैं। तो वहां पर जो जी है जी। समझ पैदा होती है उस खालीपन में। जो हम पैटर्न के साथ में जीते रहेंगे तो नई चीज उसमें नहीं घुस सकती ना, कि खास पैटर्न में सही हम बात है। चीजें चल रही हैं तो उसमें जो है दिमाग में कोई नई चीज नहीं आ सकती, कोई प्रज्ञा की झलक जो है घटेगी नहीं। वो वो हाँ, भूतकाल ही चलता रहता है, पास्ट ही चलता रहता है दिमाग। पास्ट ही चलता रहेगा, तो वह जो है इसलिए इस प्रकार के चेंज बीच बीच में जरूरी है। साधक जो है आज के जमाने में बैलेंस ऐसा करे कि अपने माँ बाप के साथ रहे, परिवार में रहे, और जो भूमिका है वो करते रहे, है ना। जैसे अपनी भूमिका है कि अभी पढ़ाई करनी चाहिए तो करना ही चाहिए, आनंद लेना चाहिए। अब हम जो है जी जी। 5 साल की उम्र से साधना कर रहे हैं, परिवार से दब छुप के हम साधना करते रहे, किसी को पता नहीं चलता रहा, और फिर जो है हम अपनी पढ़ाई भी करते रहे। उसके बाद में एक समय ऐसा आया, हमें लगा कि हमें थोड़ी स्वतंत्रता की जरूरत भी है, तो बहुत यंग एज में जो है हम अलग हो गए परिवार से। पर परिवार से अलग हो गए लेकिन हमने पढ़ाई नहीं बंद की। हम अपना जो है हाँ, अपने श्रम से कुछ काम करके हम आमदनी भी करते रहे, और जो है अपने खर्चे भी चलाते रहे, अपनी पढ़ाई लिखाई भी करते रहे, अपनी साधना भी करते रहे, अपनी स्वतंत्रता के साथ भी जीते रहे। तो यह जो है बैलेंस तो करना पड़ता है। तो आपको बैलेंस तो जी करना पड़ेगा जब आपके साथ मम्मी पापा पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, अच्छा माहौल है आपके साथ में, तो आपके लिए जी। तो ज्यादा अच्छी स्थिति है। तो बस यही है कि बीच बीच में आपको छुट्टियां निकालनी पड़ेंगी। छुट्टी निकाल करके जो है थोड़ा अपना स्कूल कॉलेज की किताब लेकर भी अपना चले गए। बहुत सारे हिल स्टेशन होते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह होती हैं, है ना। जी सर, मैं जैसे अभी आपके कुछ यहाँ साल पर पहले तक। माउंट आबू है आपके पास में, हाँ हाँ हाँ। है ना। फिर उधर आपका मध्य प्रदेश लग जाता है, वहाँ अमरकंटक है, पचमढ़ी है ना। फिर आपका जो इधर जी आपका इधर निकल आए तो हिमालय है। तो जी कहीं जी। कहीं भी अच्छी अच्छी जगह है, वहां पे जाना चाहिए और रहना चाहिए। ठीक है ना। हाँ। हम्म। मैं भी जैसे अभी कुछ साल पहले तक है ना, हमारे गांव के चारों तरफ जैसे जंगल ही है वैसे तो, हाँ लेकिन हाँ। ऐसे घना जंगल नहीं है, ठीक हम्म ठाक है लेकिन। तो हम्म मैं वहाँ पे शाम को, छोटा सा गांव था तो चले जाता था पैदल ही, क्योंकि ज्यादा दूर तो था नहीं। हम्म तो मैं वहाँ पे घंटा 1.5 घंटा ऐसे बिता के आता था अकेले। कभी हम्म जंगल के अंदर जा रहा हूँ, कभी सामने वो जो नील गाय होती है, कभी वो मिल जाती, कभी कुछ मिल जाता है इस तरह से। हालांकि हम्म ज्यादा जंगली हिंसक जानवर तो नहीं है मतलब, लेकिन हम्म फिर भी एक बहुत अकेला, वो एक डर तो थोड़ा सा रहता ही है, तो मैं सामना तो करता था उसका। हम्म। तो यह जो है इस प्रकार से घूमते फिरते रहना चाहिए। कभी नदी किनारे जाओ, वहां पर जो है मतलब घोषणा करके जाओगे तो बहुत सारी दिक्कत जाएगी, है कि नहीं। सही चुपचाप सही बात जाना है। चाहिए, या कुछ ऐसे कि भाई मैं किसी मित्र के जा रहा हूँ, ये ऐसा जा रहा हूँ, और अपना जा करके जंगल में कैंपिंग करके आओ, है ना, नदी किनारे जी वास जी। करके आओ। तो ये इस प्रकार से कुछ तो करना चाहिए। अब हमने सुना है कि ऋषि मुनि जंगलों में जाकर, घने जंगलों में जाकर तपस्या किया करते थे और वहीं रहा करते थे। अरे भाई, वो वहीं हाँ। रहा करते थे तो हम एक दिन के लिए तो जा सकते हैं, सही एक सही दिन के बात। लिए जाके आ जाएं, और फिर अपना जो है किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर जंगल है, तो उसे उस डेस्टिनेशन के आसपास किसी रिमोट गांव में चले गए कि जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होती है, जी जी। और वहां जा करके जो है हम कुछ दिन बिताएं, है ना। उसमें भी हाँ हाँ। ज्यादातर अकेले रहें, अकेले घूमे फिरें, जंगलों में जाएं, कहीं भी बैठे, आत्मचिंतन करें, है ना। मैं जब पहली बार वो मृत्यु के एक्सपीरियंस में उतरा था ना, हम्म तो मेरे मन में ये था कि यार देखा जाएगा क्या होगा, मर के देख लेते हैं कितना क्या होगा। ऐसा फीलिंग आती है कि हाँ मर गए मर गए मर गए, ऐसा इस तरह की फीलिंग आती है। हम्म 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 हम्म। लेकिन मैं उतर गया था उसके अंदर, और फिर जाके वो आनंद जो था वो प्रकट हुआ था, लेकिन उसके आगे मैं नहीं जा पाया था, लेकिन हाँ, क्योंकि और मैं वहां उसके। फिर जो है फिर भय बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है उसके बाद में। क्योंकि एक्चुअली जो है वहां पर आपका प्रवेश आंशिक रूप से हुआ था, परिपूर्ण रूप से नहीं हुआ था, है ना। जी जी जी। हाँ हाँ। आंशिक रूप से प्रवेश में ही आपको इतना आनंद आया। परिपूर्ण प्रवेश होने पर जो है आपको आनंद नहीं आएगा, आप आनंद ही हो जाओगे। सही सही बात मुझे कह रहे हो, मैं आनंद भी आ रहा है सुना वाला कर नहीं रहा हूँ। बचेगा कि मुझे आनंद आ रहा है। मैं खत्म हो जाऊंगा और आनंद रह जाएगा, आनंद ही सत्ता मैं हो एकदम, जाएगी। जैसे कि हम एक छोटा सा डॉट बनाते हैं ना, एक पेपर के ऊपर, एक कागज के ऊपर, एक पेन से छोटा सा डॉट, हाँ तो हाँ। मैं शायद उतना सा बचा था बस, बाकी हर जगह आनंद था इस तरह से, लेकिन मैं था।
था, बस वही तो था, वो रह गए ना। वो यदि हाँ डिसॉल्व हो जाता तो फिर वो शायद कहानी खत्म हो जाती, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि जो है कुछ न कुछ और अनुभव भोग रह गए थे, तो फिर उसके लिए अब इतना समय बीत गया है ना, सालों बीत गए ना उसमें अब। अच्छा, हाँ सही है। हाँ, तो अब जो है, अब वो साहस नहीं बनेगा, मन फिर तरह तरह की बातें करेगा, ये करेगा वो करेगा, क्योंकि वो मन की प्रक्रिया है, वो मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है ना। सही सही बात है, हाँ। हाँ, तो अब फिर सहजता में आओ, और द्वंद्व की जरूरत नहीं है, और जहाँ जैसी भूमिका होती है करते रहना चाहिए। पढ़ाई भी करते रहना चाहिए। पढ़ाई में ऐसा है कि अपना जो है 10 घंटे न पढ़ के 2 घंटे पढ़ो, लेकिन क्वालिटी हो, क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी हो। तो किसी सही, ठीक प्रकार बात से, है। हाँ, क्योंकि संसार के हिसाब से जो ठीक है कि भाई डिग्री होनी चाहिए तो डिग्री होनी चाहिए, माँ बाप के हिसाब से ठीक होना चाहिए तो ठीक है। यह जानते हुए देखो, भी कि सब नदी नाव संजोग है, कि माँ बाप और ये वो हाँ सब नदी नाव संजोग है। कोई किसी का माँ नहीं होता, कोई किसी का पिता नहीं होता, कोई किसी का पुत्र नहीं होता, कोई किसी का कुछ नहीं होता है। सब नदी नाव संजोग है ना। लेकिन तब भी जो है उसे हम एक सही बात है व्यवहारिक बस। सत्य के रूप में निभाते हैं, है ना, वैसा ही जी हाँ। सम्मान करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जानते हुए करते हैं। समाज जो है, समाज नाम की कोई चीज होती नहीं, मैंने तो समाज देखा नहीं, मैंने तो आदमी देखे हैं। ठीक है ना। जी हाँ। हाँ, समाज को मैं तो बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ, मिला नहीं मुझे आज तक कभी, किससे मिलूं, बैठूं, थोड़ी बात करूं समाज से। समाज मुझे कभी जी मिला नहीं। तो ये लेकिन ठीक है, एक जो है समूहगत धारणा है, और उस हिसाब से जो चल रहा है, तो उस हिसाब से हमें चलना चाहिए, जानते हुए भी कि समाज नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक सामाजिक धारणाएं हैं। ठीक है ना, हाँ समाज हाँ। नहीं है तब भी एक सामाजिक धारणाएं हैं। तो मतलब जो धारणाएं है, तो है, हाँ, तो बस वो जो है उसके बीच में अपने को सरवाइव करना है। तो वह जो है बैलेंस वह बनाना। हाँ, बैलेंस बना के अभिनय पूर्वक उनके बीच में से गुजरना है। जी ठीक है ना, जी। उन धारणाओं के बीच में से गुजरना है, और उन धारणाओं से ग्रसित भी नहीं होना है। तो यही तो साधक का काम है, जी। और ये जो है बहुत अच्छी साधना है। इसमें जो हमारी परीक्षा भी लगातार होती रहती है, उठना गिरना चलता रहता है। साधक ऐसा नहीं है, जी। मतलब साधक जो है वहां डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं उठा फिर गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया। अरे भाई, यात्रा ये समझिए, है, हाँ। ऐसी ही है, ये यात्रा है ही ऐसी। आपने आपने अभी कहा ना उठे और गिर गए, तो हम्म। एग्जैक्ट यही एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था जब मैं उसको छुआ था ना मैंने। और हम्म। मैं जब वापस आया था, तो उसे कुछ दिनों बाद तक मुझे, मतलब काफी टाइम तक ऐसा लगता रहा था कि मैं काफी नीचे स्तर पे आ गया हूँ, काफी निचले स्तर पे आ गया हूँ मैं, समाज के कंपैरिजन में, जहाँ पे अब मेरे आसपास जो लोग थे जिनकी जो कैपेबिलिटी है, मेरी हम्म। कैपेबिलिटीज काफी कम हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं, मेरी जो बात करने का स्टाइल है, और जो मैं शब्द पकड़ नहीं पा रहा था, काफी धीरे धीरे बोलता था, और एंग्जाइटी हो जाती थी कई बार इस तरह से। हम्म। वो काफी एकदम अपने आप को मैं स्वाभाविक कमजोर है, महसूस कर रहा था। स्वाभाविक है। क्योंकि वो जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, और वो कहीं भीतर कोई केंद्र जानता है कि वह जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और बिल्कुल हाथ में आते आते निकल गई, है ना। तो अब जो है, जो हो गया सो हो गया, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, है ना। तो आगे की सुध ली जाए, और अपना जो है सहजता से चला जाए। साधक के जीवन में उठना गिरना लगा रहता है, तो जहां गिरता है साधक, वहां से उठ के फिर खड़ा हो जाता है। वह उसके रिग्रेट में नहीं फंसा रहता कि अरे मैं गिर गया था, ऐसा हो गया था। संसार में हर आदमी के साथ होता है, हर आदमी उठता गिरता है, सामाजिक अर्थ, तथाकथित सामाजिक अर्थों में भी, है ना। और फिर जी जो हाँ। है, हाँ, वो वाली धारणा हमें प्रभावित करती रहती है, और आध्यात्मिक अर्थों में भी साधक की साधनात्मक यात्रा में भी साधक जो है उठता गिरता रहता है। तो यह तो बड़ी स्वाभाविक घटना है कि उठेगा गिरेगा, लेकिन चलता रहेगा। तो फिर जो है, जी हाँ। हाँ, इस प्रकार से चलता रहेगा, और एक दिन पता चलेगा कि अपना जो है यात्रा भी व्यर्थ है। लेकिन तब तक जो है यह करना तो पड़ता है जो चीजें हैं। जी हाँ। अब वो तो, अब तब कृष्णमूर्ति को संभाव। सुनते रहे हो, तो कृष्णमूर्ति के हिसाब से तो कोई यात्रा है ही नहीं, है ना। कोई साधना हाँ, की वो तो जरूरत टाइम एंड नहीं स्पेस है, की बात करता है। न किसी साधना की जरूरत है, न किसी यात्रा की जरूरत है। तुम तो पहुंचे हुए हो ही हो, तुम तो बुद्ध हो ही हो, एनलाइटेंड हो ही हो। क्या पागलपन में पड़े हो, एनलाइटेंड हो अभी और यहीं। लेकिन उसके जी बावजूद जी। भी ये तो सिर्फ बातें ही रह जाती है ना। हाँ, जब तक टाइम एंड स्पेस में फंसे हैं तब तक तो फंसे है ही नहीं। हाँ, मतलब मैट्रिक्स तो काम कर ही रहा है, और वह भी सत्य है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जय कृष्णमूर्ति झूठ बोल रहे हैं, बात बिल्कुल सत्य है। कहीं कोई मैट्रिक्स हाँ नहीं है,
कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। वास्तव में तो हम बुद्ध हैं अभी और यहीं, हम एनलाइटेंड ही हैं। जी लेकिन जी जी सही। एनलाइटेंड हैं भी तो भी हम जो है, क्योंकि तब भी मैट्रिक्स भी है ही। वो भ्रांत मैट्रिक्स चीज भी है। नहीं ना हाँ, तो। मैट्रिक्स की सत्ता है ही नहीं, वो एक भ्रांत सत्ता है। लेकिन भ्रांत सत्ता भी है और वो काम कर रही है। तो उस भ्रांत हाँ अभी। सत्ता का मिटना जरूरी है। उस जी जी। भ्रांत सत्ता का मिटना जरूरी है, और उसको, इसी को गोरखनाथ जी कहते हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मतलब वो मरना जी मीठा है, लेकिन हम डरते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उस मरने में ऐसा हो जाएगा, और कहीं से सुन लिया, ये कर लिया, भगवान जाने कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या बोल देते हैं, इसमें शरीर भी छूट जाएगा, शरीर भी नहीं रहेगा, और ऐसा और वैसा। तो वो जो है और भी भय पैदा कर देते हैं। तो मतलब मैट्रिक्स को और घना कर देते हैं। अरे भाई, साधक को जो है सहारा और हिम्मत देने की जरूरत है। तो उसको और मैट्रिक्स में डाल दिया, और भय में डाल दिया, है ना। भय भय से ही तो मन मजबूत होता है, और मन ही मैट्रिक्स है ना। तो भय जी नहीं जी देना है साधक को, तो साहस देना है ना। और वही जी। गोरखनाथ जी कहते हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। वो मीठा है, उसमें भय की हाँ जरूरत नहीं है, वो मीठा है। मरना मीठा है, मतलब वो शुभ है, है ना। जी 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 उसमें कुछ भी बिल्कुल। निगेटिविटी नहीं है, सकारात्मक है। सत्य की तरफ यात्रा है। हाँ, वो सकारात्मक है। भ्रांत सत्ता मरेगी तो बात खत्म हो जाएगी। बुद्ध तो हम हैं ही, अब जो जो हम हैं वो हमें पता चल जाएगा। अभी जो हम हैं वो हमें पता ही नहीं है कि हम बुद्ध हैं, हम एनलाइटेंड हैं। वो हमें पता नहीं है ना। भ्रांत सत्ता हमें नहीं पता नहीं तो। होने देती, भ्रांत सत्ता मैट्रिक्स गढ़ती रहती है। तो जो मैट्रिक्स गढ़ती है भ्रांत सत्ता, वो मैट्रिक्स हमें दिखता रहता है। हमें मैट्रिक्स ही दिख रहा है, और लगातार मैट्रिक्स का क्रिएशन चल रहा है। तो यह जो है, वह भ्रांत सत्ता मर जाएगी तो फिर वो क्रिएशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। या क्रिएशन खत्म हो जाएगा तो भ्रांत सत्ता खत्म हो जाएगी। क्योंकि भ्रांत सत्ता जो है, इस जो है पागल क्रिएशन का परिणाम है। भ्रांत सत्ता जी जी। अलग से कुछ नहीं है, इसीलिए तो उसको भ्रांत सत्ता कहते हैं ना। यदि इसके अलावा कुछ होती तो भ्रांत कैसे रहती, वो असली सत्ता हो जाती। वो भ्रांत हाँ हाँ। सत्ता, झूठी सत्ता का मतलब यही है ना। वो फाल्स जो बीइंग का मतलब ही यही है कि वो जो लगातार क्रिएशन चल रहा है ना, मैट्रिक्स का मतलब है रेगुलर क्रिएशन। उसमें मतलब कोई गैप ही नहीं है, उसमें कोई गैप ही नहीं है, इसलिए वहां एक सत्ता जैसी एक बात खड़ी हो जाती है, एक भ्रांति खड़ी हो जाती है ना। हाँ 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 हाँ, समझ वहां गया। मतलब लगातार क्रिएशन के कारण एक ऐसा लगता है कि यह मतलब मैं कुछ हूँ। वो लगातार जो सही है सही फाल्स बात है। क्रिएशन चल रहा है। तो वो जी क्रिएशन जी। जैसे ही अपना खत्म हो जाएगा तो वहां तो कुछ है ही नहीं, था ही नहीं, तो कहां से रहेगा। भ्रांत सत्ता सही का बात मतलब है। है ना, कुछ था ही नहीं तो रहेगा कहां से। सत्ता का जैसे मतलब हमेशा हमें लगता है कि कुछ वहाँ पे है, कंटिन्यूअस चीज है जो। वो कंटिन्यूअस जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो प्रोसेस से बाहर है, और वो है। वो जबकि उस, परमानेंट ऐसा लगता है। हाँ, वो परमानेंट कोई चीज है, वो परमानेंट कोई चीज नहीं है। उस प्रोसेस के कारण जो है, लगातार प्रोसेस के कारण जो है, वो अपना उस क्रिएटिविटी के कारण जो है, उस मैट्रिक्स की रेगुलर क्रिएटिविटीज के कारण जो है, वो ऐसा लगता है कि वहां कुछ है, कोई व्यक्तित्व है। जी जी जी। कोई व्यक्तित्व है, कोई सेंटर है, कोई बीइंग है। एक्चुअली वो जो है फॉल्स बीइंग है। जैसी वह गतियां रुक जाती हैं, अगति होती है, तो वो है ही, था ही नहीं, वो तो कहां से दिखेगा। सही है ना। सही बात वही वही है। जो नागार्जुन की कथा है ना, आपने नागार्जुन। बताई थी पिछली बार हाँ रथ हाँ, वाली। रथ वाली। तो हाँ वही हाँ। वही कहते हैं, मतलब नागार मतलब राजन, अ, नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। सही नागा बात है है। ना, मतलब। हाँ हाँ। हाँ, नागार्जुन तो आ गए हैं, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। नागार्जुन स्वागत स्वीकार करते हैं, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। तो वही रथ वाली जी बात जी। है कि रथ रथ जैसा वाली जो बात। है, हाँ, रथ जैसा फील हो रहा है। और गौर से देखा जाए तो रथ उपयोगी भी है ना। तो जी वह जो जी जी बिल्कुल। मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स का हम उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन वह पागल मैट्रिक्स नहीं होगा। तब तब जो जी है, वह ऐसा होगा कि जहां जितनी जरूरत होगी उतना वह काम करेगा। मतलब जैसे मन जैसी कोई चीज है नहीं, लेकिन जब जो है मन का जब उपयोग करना होगा, तब मन का उपयोग कर लिया जाएगा। और जब उसका जी उपयोग नहीं करना है, तब नहीं किया जाएगा। तो वह एक जी। हाँ, एनर्जी का जो है एक मूवमेंट है।
उस एनर्जी मूवमेंट के द्वारा जो है संसार में गतिविधियां चलती हैं, तो उसमें कुछ उसके कुछ नियम कायदे डायरेक्शंस जो है वो होते हैं। तो वह उपयोगिता है, कहीं ना कहीं उपयोगिता है वह, लेकिन उपयोगिता पागल हो गई है, वह पागल उपयोगिता लगातार काम कर रही है और मतलब वो जो है फिर अनुपयोगी जैसी हो गई कि जहां पर उपयोग नहीं भी है वहां पर भी वह चीज काम कर रही है। जी जी जी। हम्म। जैसे पैर से हम चलते हैं तो चलना तो बहुत उपयोगी है हाँ ना? चलना हाँ। चलना चलना जैसी कोई चीज है वैसे है, वैसे तो नहीं है, पैर है लेकिन चलना थोड़ी ना कोई चीज है, लेकिन तब भी है, तब भी वह चीज है और काम करती है। अब जो है जैसे हम बैठ गए तो फिर पैरों को नहीं चलना चाहिए ना। सही है। बैठ गए तो पैरों को शांत हो जाना चाहिए। पैर जब हाँ चलते हैं तब चलने जैसी चीज हो जाती है। तब यह यदि एक सही ढंग से हो कि पैर चल रहे हैं और चलने जैसी चीज, तब उपयोगिता है, वह जो है उपयोगी चीज है और वह बहुत अच्छी चीज है ना? चलना वो जी बहुत जी बड़ी जी। है ना, उपयोगी और सही चीज है, वह परफेक्ट चीज है। हाँ हाँ। लेकिन जो है जब हम बैठ गए तब वहां चलना है ही नहीं। वहाँ पे चलना पैर, नहीं है बस फिर। हाँ वो तो हाँ पैर है लेकिन चलना नहीं है उस समय, क्योंकि हाँ। हाँ वो चलना जैसी कोई चीज नहीं है। मुझे चलने से, मैं चलने को नहीं देख सकता, मैं पैर को देख सकता हूँ, है ना? लेकिन चलने का अनुभव कर सकता हूँ, चलने का अनुभव कर हमें सकता हूँ, लेकिन चलने को देख नहीं सकता। मैं पैरों को देख सकता हूँ, चलने को नहीं देख सकता। हम ठीक। पैरों को फिर बाद में भी जोड़ के देखते रहते, चलने से ही जोड़ के देखते रहते, जबकि हाँ तो बस उनका रिलेशन यही टूट चुका है एक ऐसा बार, बहुत पहली ऐसा बार। ऐसा ही वो बारीक बारीक चीजें हैं, उनको पकड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स यानी क्या है। अब ऐसा लगता है कि ये जो मैं इररिलेवेंट सी बातें बोल रहा हूँ कि अरे ऐसा नहीं, अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो इसी बीच में मैट्रिक्स वाली चीजें छुपी पड़ी हैं। जी समझ। हाँ छोटी तो छोटी बातें होती है कोई। हाँ हाँ, हाँ। और मतलब ऐसा है कि कुछ भी अनुपयोगी नहीं होता है ना। तो मैट्रिक्स जी भी जी जो जी। है एक्चुअली जो है बहुत गहरे अर्थों में जो है उसका भी उपयोग हो सकता है, लेकिन जब उपयोग होना है तब उपयोग हो उसका, और जितना होना जी है जी। उतना हो। ठीक है ना? हम्म। हम्म हमारे माइंड में चलता रहता लेकिन बाद में भी वो सही। हम्म। तो रोबोटिक जो गतिविधियां हैं और निरर्थक गतिविधियां, वो निरर्थक गतिविधियां जो हैं उसके कारण जो है एक फॉल्स बीइंग का अनुभव हो जाता है। वो फॉल्स बीइंग का अनुभव जो है, जब निरर्थक गतिविधियां शांत हो जाती हैं तो गैप पैदा होता है, तो वो फॉल्स बीइंग भी गिर जाती है। उसके बाद अच्छा में अच्छा। भी जो है, उसके बाद में भी एनलाइटनमेंट के बाद में भी किसी नाम से आपको बुलाया जाएगा, और आपको बुलाया जाएगा तो भी आप हाँ जी हाँ बोलिए मैं हूँ, क्या बात है, तब भी आप ऐसा बोलेंगे, जबकि आपको पता है कि ये नाम मैं नहीं हूँ, ये नाम मेरा है नहीं, है ना? अच्छा। हाँ। लेकिन तब भी आप रिप्लाई देंगे, आपको कोई बुलाएगा उस नाम से तो सही है। हाँ। एनलाइटनमेंट के बाद में भी तो रिप्लाई देंगे ना, और उससे बात भी करेंगे। सही क्यों, बात है है। ना? हाँ। कोई आपको निमंत्रण देगा कि प्लीज मेरे यहाँ आइए और ऐसा ऐसा है, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है आ जाएंगे हम। जी जी जी। तब भी वो चीजें काम, है ना? तब भी उनकी कहीं उपयोगिता तो बनी हुई है। तब भी सही है। निखिल, हाँ। निखिल जैसा कोई है नहीं, लेकिन निखिल को निमंत्रित किया गया और निखिल ने कहा कि मैं आता हूँ, जो कि है ही नहीं, और वो जो है आमंत्रण स्वीकार करके वहां पहुंचना होगा निखिल का, जबकि आना हाँ जाना इस कहीं कड़ी। होता नहीं है। न कभी कोई कहीं आया है न कोई गया है, लेकिन निखिल जाएंगे वहां पे। तो उपनिषदों में जो बातें कही गई हैं वह बातें भी कुछ ऐसी ही हैं। हमें लगता है कि ये क्या कहीं तुक बैठता नहीं है और ये बातें चल रही हैं। कुछ बड़ी गहरी बातें जो हैं, गहरी बातें इसी तरीके से कही जाती हैं कि मैं हूँ नहीं, और फिर भी जो है मुझे कोई बुलाता है तो मैं उसको उत्तर देता हूँ, मैं उसमें बातचीत करता हूँ, और मैं जैसा कोई है नहीं। तो उपनिषद और जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें जो है मैट्रिक्स को जो है उभारा गया है कि मैट्रिक्स कैसा क्या है और मैट्रिक्स के बीच के रास्ते क्या हैं, यह सब बताया गया है।
और हम ये ऐसा करते हैं कि वो जो मैट्रिक्स के से निकलने के वेज क्या हो सकते हैं, वो आइडियाज़ क्या हो सकते हैं, उन आइडियाज़ को जो है अडॉप्ट करने के बजाय हम यह कह देते हैं कि यही सत्य का मार्ग है। हम जो है उन किताबों को, धर्म ग्रंथों को ही सत्य का मार्ग निरूपित कर देते हैं, जबकि वो आइडियाज़ हैं कि हर व्यक्ति का मैट्रिक्स अलग है। तो उस मैट्रिक्स को समझे और उसका हर व्यक्ति का मार्ग अलग होगा कि उन रास्तों से वह कैसे निकलेगा। हर व्यक्ति का मार्ग अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने यूनिक तरीके से मैट्रिक्स गढ़े हुए हैं, गढ़ रहा है, गढ़े हुए हैं नहीं, वो तो लगातार गढ़ने वाली प्रोसेस है, वो लगातार मैट्रिक्स गढ़ रहा है और उसके बीच से कैसे बच के निकलेगा वह उसका मार्ग होगा। तो वह जो है हर व्यक्ति का मार्ग अलग होगा, वह कोई सुनिश्चित मार्ग नहीं है। तो हम जो है फिर उन किताबों को ही मार्ग निरूपित कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं यही मार्ग है और यही सत्य है। अरे भाई, ऐसा कोई मार्ग है कि जो राजमार्ग हो गया और ऐसा मार्ग हो गया, तब तो जो है सबको मिलकर, वैज्ञानिकों को और सरकारों को मिलकर के जो है इन राजमार्गों को बड़ा दुरुस्त करा देना चाहिए, पक्का करवा देना चाहिए। इस पर जो है गाड़ियाँ चला देनी चाहिए कि इस पर जो है बड़ी फास्ट गति से हर कोई सत्य तक पहुंच जाए। यह कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। तो हर व्यक्ति का मैट्रिक्स यूनिक मैट्रिक्स होता है। हम जो है कुछ सामूहिक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, वहाँ तक बात ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर जो है वह मैट्रिक्स अलग तरीके से काम करता है और उसके अपने खुद के भी मैट्रिक्स रहते हैं। बहुत डीप मैकेनिज्म रहता है इसका, मैट्रिक्स का। तो वह जो है उसको पहचानना और उसके बीच से मार्ग निकालना। तो सारे धर्म ग्रंथ, वेद, शास्त्र जो है यह इस तरफ ही इशारा कर रहे होते हैं। अब जो है अष्टावक्र कहते हैं जनक से कि भाई जो है अपनी चेतना में विश्राम करो, यह जो शरीर मैं नहीं हूँ यह जान लो और अपनी चेतना में विश्राम करो। तो शरीर में नहीं हूँ यह जान लेने से चेतना में विश्राम हो जाएगा। तो फिर इसी के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि शरीर से अपने आप को पृथक जानने के लिए जो है धीमी गति से काम करो, चंक्रमण करो। चंक्रमण मतलब चलना हो तो धीमी गति से चलो। अब चलते हैं तो चलने में मानसिक गतियाँ भी चलने से जुड़ जाती हैं। हम जो है यदि क्रोध में है तो अलग तरीके से चलेंगे, कौन सा आवेग मन में भरा हुआ है, कौन से विचारों की गतियाँ चल रही हैं, उसके साथ ही शरीर का चलना हो जाता है। वो स्वाभाविक चलना नहीं होता। एक होता है टहलना, जब हम स्वाभाविक रूप से चल रहे होते हैं, मतलब उसमें हम बहुत धीमी गति से, सहजता से टहल रहे होते हैं। जो टहलना जैसे अपने से हो रहा है और चलना जैसे वो मन की गतियों से ऑपरेटेड हो रहा है। तो हम जो है चलने से थक जाते हैं, लेकिन टहलने से हम थकते नहीं हैं। अब जो है भगवान बुद्ध का कहना है कि जब हम टहलते हैं तो टहलने के साथ हमें बहुत धीमी गति से टहलते हुए जो है अपने शरीर को देखें, वॉच करें, और वहाँ आसान हो जाता है। तो हम अपने पैरों को चलता हुआ देखते हैं, शरीर के मूवमेंट्स को देखते हैं, अपने शरीर को जो है हम भोजन करते हुए देखते हैं, धीरे धीरे भोजन करते हैं, शरीर को हम नहाते हुए देखते हैं। तो जब हम नहा रहे होते हैं तो किस प्रकार से पानी उठाया जा रहा है मग्गे से और ऊपर डाला जा रहा है, शरीर भीग रहा है, तो शरीर की पृथकता का बोध होने लगता है। तो शरीर में नहीं हूँ, शरीर के साथ एसोसिएशन टूटने लगता है। तो अब वही अष्टावकर कह रहे हैं कि शरीर के साथ शरीर से अपने को पृथक जानकर अपनी चेतना में विश्राम कर। तो अपनी चेतना में जब हम विश्राम करने ही लगेंगे, जब शरीर से अपने आप को पृथक जानेंगे, जब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के साथ एसोसिएशन टूटेगा, तो वह एसोसिएशन ही तो बाधा बन रहा था, वही तो व्यस्तता बन रहा था। तो वह जो है व्यस्तता अपना टूट जाती है और सिर्फ जो है वहाँ से जाना जाता है और वह विश्रामपूर्ण अवस्था आ जाती है, चेतना में विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। और यही फिर आगे और बात होती है कि फिर मन के जो विचार हैं, विचारों को हम देखते हैं और उसके साथ एसोसिएट नहीं होते हैं। अब विचार जो हैं ये सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं, लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम इस तरीके से देख रहे हैं, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मतलब वहाँ जो है निर्बाध गति से बहुत सारे विचार गुजर रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ से विचार वहाँ चल ही रहे हैं और वो जो क्रॉस हो रहे हैं।
हमारे सबकॉन्शियस माइंड वाले जोन से भी वह क्रॉस हो रहे हैं, और जो है जो भी वो क्रॉस हो रहे हैं तो मन जो है उनको पकड़ लेता है, उनको जो है मन अपना उनके साथ एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है, और जैसे ही जुड़ता है तो फिर वहाँ नया मैट्रिक्स क्रिएट हो जाता है। और उसके साथ में जो है फिर हमारा मस्तिष्क में जो है बहुत सारे डाटाज हैं, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, अनुभव हैं, उनके इम्प्रिंट्स हैं। तो वो जो डाटा हैं, जो इम्प्रिंट्स हैं, वो उनके साथ उनको रिलेट कर देता है। तो वह मन उनके साथ जैसे उसको रिलेट करेगा तो फिर वो नए मैट्रिक्स से स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर जो है एक व्यस्तता बन जाएगी। और यह व्यस्तता जो है मन का जो है मूल हथियार है, व्यस्तता भी। व्यस्तता के द्वारा ही वो मैट्रिक्स जो है कंटिन्यू रह पाता है ना। मैट्रिक्स वही है जो कंटिन्यू रहे, और कंटिन्यू रहने के लिए व्यस्तता की ज़रूरत है, और यह व्यस्तता जो है तभी बन पाती है। तो वह जो है जो इररिलेवेंट विचार गुजर रहे हैं उनके साथ में एसोसिएट हो जाता है मन, उनको तो एसोसिएट जैसी होता है और रिलेट कर देता है मन के डाटाज उनके साथ में। तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं कुछ रिलेवेंट विचार हैं, हम अपने पुराने अनुभवों को उसके साथ, पास्ट को उनके साथ में और जोड़ लेते हैं। बहुत सारी तरंगें चल रही हैं, उन तरंगों को उसके साथ में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से मन जो है एक व्यस्तता पैदा करता है, उस व्यस्तता से जो है मैट्रिक्स कंटिन्यू बना रहता है। और वो मैट्रिक्स यदि कंटिन्यू बना रहेगा तभी जो है अपना उस कंटिन्यूअसनेस में जो है, उस व्यस्तता में जो है हाँ, वो चेतना का पता नहीं चलता है। अपनी चेतना में हम विश्राम कैसे करें, उसका पता ही नहीं चलता इस व्यस्तता में। तो उसके साथ जैसे हम एसोसिएशन तोड़ते हैं, जैसे एक पहले बॉडी के साथ एसोसिएशन तोड़ी, अब जो है इसके साथ एसोसिएशन यदि टूटती है, अवेयरनेस के साथ ये होता है, अवेयरनेस ही हमारा एक दूसरा हथियार है कि वह जो है व्यस्तता टूटती है। तो व्यस्तता टूटती है तो बीच में दरार दिखती है, गैप दिखता है, मतलब बीच में जो कुछ ऐसा समय आता है जब जो है कोई विचार नहीं चल रहा होता, तो वहाँ मैट्रिक्स डिसॉल्व होता है क्षणांश के लिए, छोटे से क्षणांश के लिए जो है वहाँ पर अमनी दशा आ जाती है। अमनी दशा आती है तो वहाँ जो है सत्य दिखता है, वहाँ चेतना प्रकट हो जाती है। तब जो है वो चेतना प्रकट होती है तो वहाँ आनंद की अनुभूति होती है। जब आनंद की अनुभूति होती है तो वहाँ पर जो है तब जो है एक स्थिति ये होती है कि मन का एक हिस्सा जो है उस चीज़ को, उस आनंद को पाना चाहता है, तो वह एक एंटी मैट्रिक्स क्रिएट करता है ताकि मैट्रिक्स जो बीच में कुछ समय के लिए डिसॉल्व हो, ताकि वह जो है ग्लिम्स मिले और जो कि असली आनंद है। तब जो है वह मतलब साधना तो कौन कर रहा है, मन ही कर रहा है। और साधना जो है एक्चुअली वो मन के खिलाफ ही साधना है, और मन का ही एक हिस्सा साधना कर रहा है। तो इसी को कहा गया है ना, मन ही पूजा मन ही धूप। तो वह जो हिस्सा है फिर वो एंटी मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, और वो एंटी मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। वो एंटी मैट्रिक्स जब बड़ा होता जाएगा तब जो है बीच में वो जो मैट्रिक्स को बीच बीच में डिसॉल्व करता रहेगा, किसी हिस्से में डिसॉल्व करेगा तो बीच बीच में वो ग्लिम्स आएगी जहाँ पर अव्यस्तता होगी। अव्यस्तता का मतलब ही है कि वहाँ पे मन नहीं रहा और कोई मैट्रिक्स नहीं रहा कुछ क्षणों के लिए, और वह ग्लिम्स जो है वहाँ पर जो है आनंद की झलकें मिलना चालू होंगी। और साधना हम बढ़ाते चलते हैं तो अवेयरनेस को बढ़ाते चलते हैं तो इसमें जो है एंटी मैट्रिक्स बढ़ता चलता है। एंटी मैट्रिक्स जो है जितना बढ़ता जाएगा तो फिर वो एक समय ऐसा आ जाएगा कि एंटी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स बराबर हो जाएंगे, तो एंटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर देगा, दोनों मिलकर आपस में जीरो हो जाएंगे। तब जो है वहाँ पर जो है फिर चेतना प्रकट हो जाएगी, शुद्ध रूप में चेतना प्रकट हो जाएगी, वो आनंद स्वरूप है, वहाँ जो है आनंद प्रकट हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ यह भी समझने की बात है कि साधना भी जो है मन ही करता है। तो फिर अब उसमें जो है जैसे वह मन की बात हुई, तो उसके बाद में जो भाव दिखेंगे, भाव उठ रहे हैं, तो भाव जो है फिर भाव के साथ में भी जो है डी एसोसिएशन होना चाहिए। उसके साथ में भी जब वो साधना चलेगी डी एसोसिएशन होगा तो फिर धीरे धीरे जो है वो भाव भी डिसॉल्व हो जाएंगे और जो है शुद्धता और बढ़ जाएगी। तब जो है वह साक्षी जो है, जो साक्षी भी क्यों है, साक्षी यानी कोई केंद्र है जो यह सब जान रहा है। तो वह केंद्र जो है वह यदि परिशुद्ध रूप में तो केंद्र हो नहीं सकता, अशुद्ध रूप में ही केंद्र होगा। मतलब कोई ना कोई परिधि है, कोई ना कोई सूक्ष्म आलम्बन है, तभी तो केंद्र बना हुआ है ना। केंद्र बगैर जो परिधि के केंद्र होगा कहाँ से, ठीक है ना, बगैर परिधि के कोई केंद्र हो नहीं सकता है। अब वह जो है
जैसे ही फिर वह भाव भी डिज़ॉल्व हो जाएंगे और कोई आलंबन यदि नहीं बचता है तब वह केंद्र भी डिज़ॉल्व हो जाएगा। और जब जिस दिन यह केंद्र डिज़ॉल्व हो जाएगा, या साक्षी डिज़ॉल्व हो जाएगा, या आत्मा डिज़ॉल्व हो जाएगी, तब जा कर के जो है यह हूँपन का बोध भी मिट जाएगा, और जो है तब जो है इजनेस का बोध आएगा। और वह इजनेस भी जब डिज़ॉल्व हो जाएगी तब जो है सही परमानंद का पता चलेगा। और वो जो परमानंद कहें, उसे निर्वाण कहें, एनलाइटनमेंट कहें, यह सब परिकल्पनात्मक बातें हैं अभी हमारे लिए, इशारे हैं ना। यह जो शब्द सत्य तो नहीं हो सकता ना। तो वह जो है जब वहाँ पर वह चीज़ घटित होगी तभी वह स्पष्ट होगी। जो कुछ भी है जब वो घटेगा तभी स्पष्ट होगा। तो हमें किसी किस्म की पूर्व धारणाएं नहीं बनानी है। पूर्व धारणाएं, यदि किसी भी किस्म की पूर्व धारणाएं बनाएंगे तो वह अंततः जाकर के वह बाधा ही बनेगी, वह जो रोड़ा बन जाएंगी, वह जो है मैट्रिक्स बन जाएंगी। तो अंत तक जो है मैट्रिक्स नए नए रूप लेता रहता है, वो उसके प्रति हमें जागरूक रहना होता है और उसके बीच में से रास्ते निकालने होते हैं। और ये जो भी उपनिषद हैं ये सब जो है हमें मार्ग दिखाते रहते हैं। तो उसके बाद में जा कर के जो है तब वह स्थिति आती है जिसके लिए कबीरदास जी कहते हैं साधो सहज समाधि भली। वहाँ पर एक सहज स्थिति आ जाती है। उसके बाद में मैट्रिक्स तो डिज़ॉल्व हो जाते हैं और फिर जो है सब सहज स्थिति में आ जाता है। तो कबीरदास जी भी वही बात कह रहे हैं, जय कृष्णमूर्ति भी वही बात कह रहे हैं, और जो है अष्टावक्र भी वही बात कह रहे हैं, और गीता में भगवान कृष्ण भी वही बात कह रहे हैं कि योगी वह है जो प्रतिपल अपनी मृत्यु को याद रखता है। अब जो है मृत्यु को याद रखता है का मतलब वो मृत्यु के प्रति एक स्वीकार भाव दशा भी रखता है कि ऐसा हो सकता है कि मृत्यु के बारे में जो है जो धारणात्मक स्थितियां भी हैं लेकिन स्वीकार भाव भी है। तो वह जो है यदि जब भी वह डी एसोसिएशन होगा इस शरीर का, मन का, आत्मा का, जहाँ जहाँ जो भी डिज़ॉल्व होगा तो उसके लिए वह पहले से ही तैयार है। मतलब वहाँ परम स्वीकार की भाव दशा है, वहाँ पर जो है साहस है, कोई भय नहीं है। भय का मतलब उसको मैट्रिक्स को कंटिन्यूटी देने के लिए जो है कोई पागलपन नहीं रहेगा वहाँ पर। तो भय और व्यस्तता ये जो है उस मैट्रिक्स के जो है दो आधार स्तंभ हैं। इन दो आधार स्तंभ के सहारे पर जो है यह मैट्रिक्स काम करता रहता है। यह जो है बहुत गहरे में समझना पड़ेगा हमें, साधक के लिए बहुत आवश्यक है यह।